हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुबोध कुमार और आप ये वीडियो एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सिलोलिज्म, ठीक है। सिलोक्स का पहला लेक्चर हमने किया था और वो 4 टाइप तक पढ़ा था। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होता है सिलोक्स का लेक्चर नंबर 2 और ये स्टार्ट होता है रूल नंबर 5 से। ओके, रूल नंबर 5 क्या कहता है, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो नोट करना शुरू कीजिए। ओके, रूल नंबर 5 क्या कहता है, ये आइदर और की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? आइदर और, ठीक है, आइदर और की कंडीशन है। तो आइदर और की कंडीशन क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आइदर और की कंडीशन, तो बेटा इसमें लिखना क्या है आपको, पहली चीज यही है जो इसमें लिखी हुई है, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन इट्स conclusion negative can be true। मतलब समझिएगा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन नेगेटिव ट्रू हो सकता है। नेगेटिव ट्रू हो सकता है। किस कंडीशन पे ट्रू होगा ये भी देख लीजिए। 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन नंबर 1, 3 कंडीशन है। इफ गिवन conclusions any two conclusion is false। ध्यान से सुनिएगा, ये false लिखा है, ठीक है। दूसरी बात, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट ऑफ फॉल्स कंक्लूजन सेम टाइप कैसे होते हैं? सेम टाइप के होते हैं। तीसरी बात जो जरूरी है, इफ गिवन कंक्लूजन एनी 2 कंक्लूजन इज फॉल्स। गिवन कंक्लूजन में से कोई भी 2 कंक्लूजन क्या होने चाहिए? फॉल्स होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यानी गलत होने चाहिए। दूसरी बात, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट ऑफ द फॉल्स कंक्लूजन जो गलत है उनके सब्जेक्ट और प्रीडिकेट जो है वो सेम टाइप के होने चाहिए, यानी एक जैसे होने चाहिए। सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऐसे करके, ठीक है। और लास्ट, one conclusion is positive and other negative। मतलब क्या है? एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। ये आइदर और का कैसे लिख लीजिए इसको, ठीक है। इन सभी को लिख लीजिए एक बार, फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं तब समझ में आएगा। लिख लीजिए, देखिएगा ये एक एग्जांपल लिखा है मैंने, ध्यान से पढ़िएगा इस एग्जांपल को। पहली बात, फर्स्ट लिखा है एग्जांपल में, फर्स्ट स्टेटमेंट, सम ए आर बी। वेन डायग्राम समझिएगा, कुछ ए बी है। दूसरा, सम बी आर सी, कुछ बी सी है। ओके, अब बेटा यहां समझो, सम ए आर बी, सम बी आर सी, यानी इसका मतलब क्या? कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। यहां पर जो कंक्लूजन दिया उसे ध्यान से देखिएगा। पहला, सम ए आर बी, तो बेटा याद करो रूल नंबर 1 मैंने बताया था कि अगर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ऑफ एनी स्टेटमेंट इज ट्रू, तो पहला देखिएगा सम ए आर बी, इसका क्या है? कन्वर्जेंट है, तो क्या होगा? ट्रू। दूसरा, सम ए आर सी, कुछ ए सी है। अब देखिएगा मैंने आपको बताया था रूल नंबर 4, दोज वेन डायग्राम डू नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एनी रिलेशनशिप विल बी फॉल्स। जो वेन डायग्राम एक दूसरे को नहीं काटते उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता, तो ये क्या है? गलत। अगला, सम ए आर नॉट बी, रूल नंबर 2 मैंने बताया था, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हो सम केस में तो उसका कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही ट्रू होगा, नेगेटिव नहीं बोल सकते क्योंकि सम इज अ कंडीशनल बेस्ड स्टेटमेंट। ओके, तो सम ए आर नॉट
बी, तो ये क्या होगा, ये गलत हो गया क्योंकि नेगेटिव में बोल दिया इसने, जबकि लिखा क्या था सम ए आर बी। अगला सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, दोज व्हेन डायग्राम डू नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एनी रिलेशनशिप विल बी फॉल्स। फिर फोर्थ रूल, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब बेटा मैंने ये लिखवाया आपको आइदर और का केस समझाने के लिए। मैंने क्या कहा, जितने भी कंक्लूजन है उनमें से नेगेटिव ऐसे कंक्लूजन देख लो जो फॉल्स है। कितने हैं, 1 2 3, तीनों फॉल्स है, 1 2 3, तीनों फॉल्स है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगर तीनों फॉल्स है तो ऐसे देखो, इसमें से ध्यान से देखना, तीनों फॉल्स है तो ऐसे ढूंढो जिन दो के सब्जेक्ट और प्रीडिकेट एक जैसे हों। देखिएगा ए सी, ए बी, सब्जेक्ट तो सेम है पर प्रेडिकेट अलग हो गए, तो यानी ये तो नहीं होगा। ए सी, सी ए, बिल्कुल सही। देखो जरा ध्यान से, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक टाइप के होने चाहिए, ऑर्डर चाहे कैसा भी लिखा हो उससे दिक्कत नहीं है, एक टाइप के होने चाहिए। तो ए और सी आ गए, यानी ये दोनों मेरी वो कंडीशन, सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, हाँ है ना। क्या थी पहली कंडीशन, ध्यान से पढ़ के देखो, वापस पीछे देख के। पहला रूल, दिए गए स्टेटमेंट में से, स्टेटमेंट के जो कंक्लूजन है उनमें से कोई दो कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए, तो फॉल्स तो 3 है। कौन से दो फॉल्स माने जाएंगे जो हमें देखने हैं, वो कौन कौन से, पहला जिसमें सेम सब्जेक्ट और प्रीडिकेट हो, सेम सब्जेक्ट और प्रीडिकेट हो, यहां देखो ए सी, यहां देखो सी ए, तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट एक जैसा। अगली बात, एक पॉजिटिव हो और दूसरा कैसा हो, नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये देखो पॉजिटिव, ये देखो नेगेटिव। तो इस केस में हम कहेंगे आई, फर्स्ट तो है फॉलो, फर्स्ट फॉलो, और लिखेंगे आइदर सेकंड और फोर्थ फॉलो। मतलब क्या है, देखो पहले वाला तो फॉलो करेगा ही करेगा, और दूसरे और चौथे में से कोई एक फॉलो करेगा, दोनों एक साथ नहीं फॉलो करेंगे, कोई एक फॉलो करेगा दूसरे और चौथे में से। यही कहना चाहता था कौन सा रूल, रूल नंबर 5, कि आइदर और की कंडीशन कब लगाएंगे। आइदर और की कंडीशन केवल तब लगेगी जब आपको देखना है, यहां स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है, इन स्टेटमेंट में से कोई ऐसे दो देखने हैं जो फॉल्स हो। हमने यहां देखा तो कितने फॉल्स हैं, 3 फॉल्स हैं, ठीक है। तीनों में हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट किस में सेम है, ए सी, ए बी, सी ए, तो यहां देखा तो ए बी सेम नहीं है, ओके। यहां देखा ये बराबर और ये बराबर, दोनों बराबर आ गए आपस में, हाँ या ना। तीसरी बात, बहुत जरूरी बात क्या है, तीसरा आपसे ये कहता है कि अगर ए सी और सी ए बराबर नहीं है, ए सी और सी ए अगर बराबर नहीं है, मतलब दोनों क्या है, एक जैसे हैं, दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। अगर बराबर ना होते तो ये रहा बराबर नहीं है तो छोड़ दो, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट है, बस इनका पोजीशन चेंज है। क्या चेंज है, इनकी पोजीशन, और दोनों गलत हैं। एक पॉजिटिव है, दूसरा कैसा है, नेगेटिव, तो दोनों में से कोई एक सही होगा, दोनों एक साथ फॉलो नहीं करेंगे। तो देखो पहले वाला कह रहा सम ए आर नॉट सी। अब जरा दूसरा देखो जो मैं बताऊंगा, दूसरा क्या कहेगा, ए बी सी, ये देखो ये भी वेन डायग्राम बन सकता है दोनों और में, मतलब क्या, चाहे तो ये मान लो चाहे ये मान लो, लेकिन ये वाला हिडन वेन डायग्राम होता है। हिडन वेन डायग्राम का मतलब क्या, इससे हम कैन बी पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हर बार सही होगा, ओके। सही है बिल्कुल, ये हम किसी को दिखाते नहीं, कैन बी वाले क्वेश्चन इससे हमारे सोल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया आइदर और की कंडीशन इससे सोल्व होगी, इसको नोट कर लीजिए बच्चा लोग। ये एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने कोशिश की इसमें ज्यादातर रूल तुम्हारे आ जाए, ठीक है, और 1 बाय 1 में बताता चलो कौन सा रूल कहां लगा है, ओके। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। क्या लिखा है, सम टाइगर आर गोट, सम टाइगर आर गोट। दूसरा क्या लिखा है, सम गोट आर टेबल, सम गोट आर टेबल। आगे क्या लिखा है, सम टेबल आर ट्यूब, ट्यूब। अब मेरे बेटा दो चीजों पर ध्यान दो। पहली बात जो आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूं, सिलोजिज्म के क्वेश्चन के लिए पहले ही दिमाग में सेट कर लो, जीएस से कोई लेना देना नहीं है, वरना सम टाइगर आर गोट कभी नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी बात, बहुत जरूरी बात, कहीं जगह लिखा होता है कुछ अधिकारी नेता हैं। अगर हम पढ़ते हैं अपने संविधान के बारे में तो कोई लाभ के पद पर रहेगा तो राष्ट्रपति वगैरह नहीं बन सकते। वहां लिखा है कुछ अधिकारी राष्ट्रपति हैं, तो वहां दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोग, अगर नहीं नहीं हो सकता, गलत है, कट कर दो। नहीं बेटा,
जब सिलोलिज्म का क्वेश्चन करो तो जीएस का दिमाग निकाल के बराबर में रख दो और शुरू करो क्वेश्चन किससे करना, केवल सिलोलिज्म के मेथड से। ओके, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन करना किससे, केवल सिलोक्स से। किससे करना है, सिलोक्स से। ओके, जीएस से कोई लेना देना नहीं है इसका। पहला, सम गोट आर टेबल, सम गोट आर टेबल, सम गोट आर टेबल। अगर सम दिया हुआ है, ऊपर स्टेटमेंट देखिएगा, सम गोट आर टेबल, सम गोट आर ट्यूब लिखा है यहां पर। अब बेटा एक बात बताओ, सम गोट आर ट्यूब, मैंने पहले बताया था गोट ट्यूब, क्या ये वेन डायग्राम कट कर रहे हैं, नहीं। रूल नंबर 4, दोज वेन डायग्राम डू नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एनी रिलेशनशिप विल बी फॉल्स, कोई भी रिलेशनशिप फॉल्स होगी। दूसरा, सम ट्यूब आर टेबल, सम ट्यूब आर टेबल। रूल नंबर 1, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ एनी स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू इन कंक्लूजन। कन्वर्जेंट क्या होता है, एज इट इज उतार देना किसका, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का। और अगर आपसे कोई कहे डाइवर्जेंट क्या होता है, तो पहले चेंज कर देना, ट्यूब इधर टेबल इधर। तो बेटा ये क्या आ गया, ये बात बिल्कुल सही है। अगला, सम टेबल आर टाइगर, सम टेबल आर टाइगर, वही वाली बात आ गई फिर दोबारा से, दोज वेन डायग्राम डू नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एनी रिलेशनशिप विल बी फॉल्स। रूल नंबर 4, क्या ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो क्या आ गया बेटा, ये वाला गलत, कोई रिलेशन नहीं बताया जा सकता। उसके बाद, नो टेबल आर टाइगर, नो टेबल आर टाइगर, ये भी गलत है, कोई रिलेशनशिप नहीं बता सकते तुम। अगला, ऑल टेबल आर ट्यूब, ऑल टेबल आर ट्यूब। रूल नंबर 3, अगर स्टेटमेंट सम केस में दिया हो, सम केस में दिया हो, क्वांटिफायर सम केस में हो, तो ऑल वाला, नो वाला या और कोई गलत होता है, केवल सम केस का ही पॉजिटिव में सही होगा। तो यहां क्या, ऑल टेबल आर ट्यूब, ये क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट सम में दिया है टेबल और ट्यूब के बीच में, यहां किसमें लिखा है, ऑल में, टेबल और ट्यूब के बीच में, इसलिए क्या हो गया, गलत। रूल नंबर 3। ओके, अब देखो, नो टाइगर इज गोट, नो टाइगर इज गोट। रूल नंबर 2, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया है सम के केस में, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया है सम के केस में, तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही ट्रू होगा, नेगेटिव ट्रू नहीं हो सकता, तो ये भी गलत। अगला, सम टेबल आर गोट, सम टेबल आर गोट, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, फिर दोबारा से देखिएगा, गोट टेबल, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो ये क्या होगा, सही। अब बेटा जी हमारा ये बात तो तय हो गई कि हमारा एक तो बी और एक जी बिल्कुल सही है, बी और जी बिल्कुल सही है, गलत क्या है अब वो देखते हैं। यहां पर ये सब गलत दिए हुए हैं, ठीक है। अब कहीं पर रूल नंबर 5 लग रहा है, आइदर और कंडीशन लग रही है, ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले बताया था जो गलत है उन्हें देखिए, ये भी गलत है, 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 ये चारों गलत है। सबसे पहला काम आपको देखना यह कि आपके ऑप्शन में आइदर और वाला है या नहीं है। अगर आइदर और नहीं है तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं यहां ऑप्शन से नहीं करा रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट करा रहा हूं, तो इसलिए मैं ढूंढता हूं, ठीक है। अब सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, पॉजिटिव और नेगेटिव, गॉट टेबल, टेबल टाइगर, टेबल टाइगर, ये बात दोनों एक जैसे हैं। टेबल ट्यूब, टेबल ट्यूब, ऊपर वाला गोट टेबल है, ये भी नहीं है। अगले वाला टाइगर गोट, टाइगर गोट नहीं है, ये भी नहीं है। यानी इनमें से कोई आइदर और की कंडीशन नहीं बना रहा, बस इन दोनों को देखो, यहां क्या लिखा है, सम टेबल आर टाइगर, सम टेबल आर टाइगर, बात हो सकती है, नहीं, वेन डायग्राम कट नहीं कर रहा, ठीक है। अब जो मैंने बताया था वही 3 रूल देखिएगा, सभी कंक्लूजन में कोई ऐसे 2 कंक्लूजन ढूंढो, कोई ऐसे 2 कंक्लूजन ढूंढो जिनमें, ध्यान सुनिएगा, जिनमें क्या हो, फॉल्स हो। 4 फॉल्स थे, उनमें से कोई 2 ढूंढने हैं। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट एक जैसे होने चाहिए, मैंने सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, टेबल टाइगर बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना चाहिए, एक नेगेटिव, साफ साफ दिखाई दे रहा, पॉजिटिव, सम टेबल आर टाइगर। दूसरा, नो टेबल आर टाइगर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी आइदर और की कंडीशन चल सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, बी कॉमा जी follows and either C और D follows। मतलब क्या है, देखो बेटा, ये तो पक्का तय है
कि बी और जी तो फॉलो करेगा ही करेगा, लेकिन सी और डी में से कोई एक फॉलो करेगा, दोनों एक साथ फॉलो नहीं करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने चारों के चारों आपको सोल्व करा दी, पांचों के पांचों रूल। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको, अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। ओके, लिखिए। देखिएगा बच्चा, अभी हमने पढ़े 5 रूल। ठीक है, सभी के सभी सम पॉजिटिव केस के थे। किसके थे? सम पॉजिटिव। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑल पॉजिटिव। कौन सा? ऑल पॉजिटिव। अब ऑल पॉजिटिव क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ऑल पॉजिटिव क्या कहता है? पहली बात, फर्स्ट, ऑल पॉजिटिव क्या कहता है? ऑल ए आर बी, पहली बात। दूसरा, ऑल बी आर सी। तीसरी बात, ऑल सी आर डी। चौथी बात, ऑल डी आर ई। ठीक है, ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, अब बेटा एक चीज हमेशा दिमाग में याद रखो, जो पहले लिखा है ऑल के केस में, ध्यान से सुनो, जो पहले लिखा है ऑल के केस में उसे सेकंड वाला घेरेगा, उसे सेकंड वाला घेरेगा। देखो, ऑल ए आर बी, ए को किसने घेरा? बी ने। ए को किसने घेरा? बी ने। ऑल बी आर सी, बी को किसने घेरा? सी ने। ऑल सी आर डी, सी को किसने घेरा? डी ने। ऑल डी आर ई, डी को किसने घेरा? ई ने। ठीक है मेरे बेटा, ये बनता है हमारा वेन डायग्राम। इसका क्या बनता है? ये वेन डायग्राम। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जो जो मैं बताता चलूंगा उसे बनवाए। इसमें 2 केस होते हैं, आउट से इन, आउट से इन। दूसरा होता है इन से आउट, इन से आउट। एक आया आउट से इन, दूसरा इन से आउट। ध्यान से सुनिएगा बेटा, आउट से अगर इन आओगे, आउट से इन आओगे तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई कहता है सम ई आर डी ट्रू है, क्यों? क्योंकि ई ये पूरा है, उसका कुछ पार्ट ना चाहते हुए डी में है ही है, लेकिन डी ने पूरा नहीं घेरा हुआ ई को, कुछ पार्ट है, तो वो सम कुछ भी हो सकता है। याद करो, मैंने पहले बताया था सम इज अ कंडीशनल बेस्ड सेंटेंस, तो क्या होगा? कंडीशनल बेस्ड वो है, वर्ड है। तो समझो, अगर कोई कहता है सम ई आर डी ट्रू है, सम ई आर डी ट्रू है, यानी कुछ ई डी है, बिल्कुल है। अगर कोई कहता है ऑल ई आर डी तो गलत है, अगर कोई कहता है ऑल ई आर डी तो गलत है, क्यों? क्योंकि ई का ये वाला पार्ट बचा हुआ है। अगला, अगर कोई कहता है ओ सम ई आर सी ट्रू है, अगर कोई कहता है ऑल ई आर सी गलत है, सम ई आर बी ट्रू है, ऑल ई आर बी गलत है, सम ई आर ए ट्रू है, ऑल ई आर ए गलत है। क्यों? क्योंकि सम का केस आउट से इन जाते हुए, सम का केस तो ट्रू है, लेकिन ऑल कैसा है? गलत है। सम सही है, ऑल गलत है। ध्यान से देखिएगा, सम ई आर ए ट्रू, सम डी आर ए ट्रू, सम सी आर ए ट्रू, सम बी आर ए ट्रू। ओके, दूसरा, सम डी आर बी ट्रू, सम सी आर ए ट्रू, सम बी आर ए ट्रू। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई कहे आउट, इन से आउट जाना, इन से आउट जाना, सम ए आर बी ट्रू, सम ए आर बी ट्रू, ऑल ए आर बी ट्रू। अब जरा देखिएगा एक बात, अगर मैं कहता हूं सम ई आर ए, तो ए कितना भी छोटा हो जाए, कितना भी छोटा हो, ई का कुछ तो पार्ट लिए हुए है, ई का कुछ तो पार्ट लिए हुए, हाँ है ना, भले ये छोटा सा पार्ट हो, लिए हुए या नहीं लिए हुए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई कहता है ऑल ई आर ए, गलत है, क्योंकि इतना बड़ा एरिया बच जाएगा ये वाला। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन से आउट जा रहा हूं और मैं कहता हूं सम ई, सम ए आर बी ट्रू है, पूरी तरह कवर कर रहा है, बी किसको? ए को। और अगर मैं कहता हूं ऑल ए आर बी, तो भी पूरी तरह ए को कौन कवर कर रहा है? बी, तो ये ट्रू है। अगर कोई कहता है ऑल ए आर सी ट्रू,
ऑल बी आर सी ट्रू, सम ए आर सी ट्रू, सम बी आर सी ट्रू, सम बी आर डी ट्रू, ऑल बी आर डी ट्रू, सम सी आर ई ट्रू, ऑल सी आर ई ट्रू, सम डी आर ई ट्रू, ऑल डी आर ई ट्रू। तो ये सभी के सभी ट्रू होंगे दोनों केस में, सम में भी और ऑल में भी। तो बेटा ये दिमाग में सेट कर लो बात कि अगर बाहर वाला पहले आए और अंदर वाला कोई भी बाद में आए, यानी आउट से इन, तो सम वाला तो क्या होगा, सही होगा, ऑल वाला क्या होगा, गलत होगा। समझ में आया? लेकिन अगर पहला वर्ड ए यानी सब्जेक्ट किसका है, सब्जेक्ट ए बी सी डी ई कोई भी आ जाए, यानी अंदर वाला आ जाए, और उसके बाद बाहर वाला लिखा हो उसके बाद, यानी सी लिखा हो, डी लिखा हो, ई लिखा हो, कोई भी हो, यानी ए के बाद बी लिखा हो, बी के बाद सी लिखा हो, ए के बाद सी लिखा हो, ए के बाद डी लिखा हो, तो वो सम और ऑल दोनों में सही होता है। ओके, तो ये था ऑल पॉजिटिव का केस, इसको लिख लीजिए। देखिएगा बच्चा लोग, ये एक क्वेश्चन है ऑल पॉजिटिव टाइप का, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ऑल टाइगर आर लोयन, तो टाइगर को कौन घेरेगा, लोयन। वाई क्यों, मैंने पहले ही बताया था, हमेशा याद रखिएगा जो पहले लिखा होता है उसे बाद वाला क्या करता है, घेरता है। फर्स्ट वाले को जो पहले लिखा होता है ऑल के केस में, उसे बाद वाला क्या करता है, घेरता है। नेक्स्ट देखो, ऑल लोयन आर गोट, तो यहां पर क्या क्या, गोट। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल गोट आर डॉग, डॉग। नेक्स्ट क्या लिखा है, ऑल डॉग आर कैट, तो डॉग को कौन करेगा, कैट। ओके, तो समझ लीजिए, पहले ये इसका वेन डायग्राम है, इसको बना लीजिए, इसके बाद मैं आपको कुछ बताता हूं। देखो बच्चा लोग, ये जो क्वेश्चन था, ये उसका मैंने वेन डायग्राम बनाने के बाद कुछ स्टेटमेंट के बाद यहां पे कंक्लूजन लिखे हैं, तो वन बाय वन देखते हैं। वही सम और ऑल का केस याद रखना ध्यान से, ठीक है। जैसे पहले लिखा है सम गोट आर डॉग, सम गोट आर डॉग। अब बेटा मैंने बताया था इन से आउट जाओ या आउट से इन जाओ, बस तुम्हें एक ही चीज का पता होना चाहिए कि क्या इन से आउट हो या आउट से इन हो। सम पॉजिटिव का केस होना चाहिए, किसका होना चाहिए, सम पॉजिटिव। तो क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। कैसे, सम गोट आर डॉग, सम गोट आर डॉग, बिल्कुल। ये क्या है, इन से आउट की कंडीशन है, इन से आउट की। अब हमें ना तो ये देखना इन से आउट में वैसे ऑल और सम दोनों सही होते हैं, ऑल और सम दोनों सही होते हैं, लेकिन अगर सम पॉजिटिव लिखा है और गोट और डॉग इसमें लिखे हुए हैं तो डायरेक्ट टिक मारो सम के केस में सभी में, ठीक है। बस पॉजिटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम पॉजिटिव, ऐसा ना हो नेगेटिव हो, सम पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, सम डॉग आर कैट, मैंने पहले बताया था डॉग और कैट इसमें दोनों दिखाई दे रहे तो टिक मार दो। दूसरा, सम कैट आर डॉग, ये भी सही है, ठीक है। अगला, सम डॉग आर टाइगर, ये भी सही है क्योंकि इसमें टाइगर भी है और डॉग भी है। हमें देखने की जरूरत नहीं, सम तो हर केस में सही है, समझ आई बात, सम हर केस में सही है, बस पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगला, ऑल डॉग आर कैट, ये देखना पड़ेगा, ऑल डॉग आर कैट, ये क्या है, इन से आउट है। ऑल डॉग आर कैट, देखो डॉग पहले लिखा, कैट बाद में, डॉग पहले लिखा, कैट बाद में, यानी डॉग को कौन घेरेगा, कैट। और ये बात क्या है, सही है। इन से आउट जा रहे हो, क्या जा रहे हो, इन से आउट। दूसरा, ऑल कैट आर डॉग, ऑल कैट आर डॉग, ये गलत हो गया क्योंकि आउट से इन आ रहे हो, आउट से इन आ रहे हो। और मैं पहले ही बोल चुका हूं अगर आउट से इन आओगे तो ऑल वाला गलत होगा। दूसरा, ऑल कैट आर टाइगर, ऑल कैट आर टाइगर, ये भी क्या है, गलत है क्योंकि आप आउट से इन आ रहे हो। दूसरा, ऑल डॉग आर गोट, ऑल डॉग आर गोट, ये भी गलत है। ऑल लोयन आर गोट, ऑल लोयन आर गोट, ये क्या है, ये सही है क्योंकि इनसे आउट जा रहे हो। ओके, अगर यहां पर एक और लिख दूं मैं, क्या देखिएगा, आप लिख देते हैं सम गॉट आर नॉट, सम गॉट आर नॉट लॉयल। तो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये वाला जो बचा हुआ है, ये वाला, ये हो सकता है। बेटा याद करो, मैं पहले ही एक चीज बता रहा था कि जितने भी नए रूल आएंगे वो पहले वालों के साथ जुड़ते चले जाएंगे, वो पहले वालों को रिमूव नहीं करेंगे। और मैंने बोला था अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो नेगेटिव नहीं बोल सकते।
नेगेटिव नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब क्या है, आप ये नहीं कह सकते नो लोयन इज गोट या सम गोट आर नॉट लोयन, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये था ऑल पॉजिटिव केस। ओके, देखो बच्चा लोग, एक चीज यहां पर सोचने की है तुम लोगों को, फिर दोबारा से बताता हूं। जब भी कभी बाहर वाला पहले लिखा हो, इनमें से कोई भी, जैसे एक एग्जांपल देखिएगा, ऑल डॉग आर गोट। जब बाहर वाला पहले लिखा हो और जो अंदर है वो बाद में लिखा हो ऑल के केस में, तो वो गलत होता है। ऑल का केस तभी सही होगा जब अंदर वाला पहले लिखा होगा और बाहर वाला कोई बाद में। जैसे यहां देखिएगा, लोयन, ऑल लोयन आर गोट, तो लोयन पहले आ गया, गोट बाद में, तो लोयन के ऊपर घेरा हुआ है गोट ने, तो ये बात ट्रू होगी। तो ये बात दिमाग में उतार लो। सम के केस में तो दोनों सही है, सम के केस में कोई गलत नहीं है, दोनों सही है, बस इसी से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे एक और बताता हूं, अगर कभी ऐसा आ जाए, सम गॉट आर बर्ड, तो मेरे बच्चा ये सरासर गलत है। वाई? आप कहोगे सर सम का केस है, बेटा इसमें बर्ड कहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा, तो बाहर से तो कोई लेना देना है ही नहीं, ये पहले ही बता चुका हूं मैं। समझ में आई बात मेरी या नहीं आई? जो इसमें लिखे होंगे उन्हीं से लेना देना होगा, और किसी से लेना देना हमारा नहीं होगा। दूसरी बात, सम के केस में सब सही है, इन पहला आ जाए आउट बाद में आ जाए, कोई मतलब नहीं, चाहे कैट पहला है, डॉग पहला है, चाहे कोट कुछ भी आए, दो केस में, सम के केस में सब सही है, बस पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पर ऑल के केस में तभी सही होगा, ऑल के केस में तभी सही होगा जब अंदर वाला पहले और बाहर वाला बाद में लिखा होगा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। ओके, लिखिए, देखिएगा बच्चा लोग, ये अगला टाइप है, टाइप थर्ड। जैसे हमने पहले पढ़ा सम पॉजिटिव, उसके बाद हमने पढ़ा ऑल पॉजिटिव, अब हम पढ़ रहे हैं सम प्लस ऑल पॉजिटिव टाइप। अगला हमारा टाइप होगा ऑल नेगेटिव, फिर होगा सम नेगेटिव, फिर उनका भी एक मिक्स होगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही 6 टाइप बनेंगे टोटल। ठीक है, तो पहला, अब ये क्या है, स्टेटमेंट क्या दिया है, अगर देखा जाए ऑल प्लस सम टाइप है। क्या है? ऑल प्लस सम टाइप। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 2 में। जब देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑल ए आर बी, सम बी आर सी। अगला ऑल ए आर बी, सम ए आर सी। तो देखिएगा क्या बनाते हैं हम इसको, इसका वेन डायग्राम देखिएगा कैसा बनता है। अगर हम बात करें ऑल ए आर बी, ए को किसने घेरा? बी ने। अगला क्या लिखा? सम बी आर सी, तो बेटा बी आर सी है, तो जरा देखिएगा यहां ध्यान से, सम बी आर सी, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, इसका ए के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल भी, दूर से दूर तक। ठीक है, अब यहां देखिएगा, अगर कुछ लोग इसको ऐसा बताते, सम ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऐसे बना दिया, और फिर लिखा सम ए आर सी, ये, तो बेटा जी ये पूरी तरह गलत है। क्यों? यहां पर जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो बीच का गैप है, ये वो गैप है जो बी तो है पर ए नहीं है, और यहां साफ साफ देखो ए का रिलेशन सी से है, यानी सी का इनडायरेक्ट रिलेशन बी से है, डायरेक्ट रिलेशन बी से नहीं है। तो यहां पर तो इसने डायरेक्ट बना दिया, तो इसका मतलब क्या है? ये गलत है। ये क्या है? गलत है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये गलत होगा, तो इसे रफ कर देते हैं, ये ऐसे नहीं होगा। तो कैसे होगा? जा देखिएगा, पॉज करके इसको पढ़िएगा कैसे होगा। अब जा देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से बनता है, ए बी, और ये यहां पर आएगा सी। अब ध्यान से अंदाजा लगाओ, जरा बात को ध्यान से समझिएगा। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ए को सभी बी ने घेरा है, ए को बी ने घेरा है। ठीक है, सम ए आर सी, सम ए आर सी, तो क्या डायरेक्ट रिलेशन है सी का बी के साथ? नहीं, केवल वो ही रिलेशन है सी का बी के साथ में जो सी ए के साथ में रिलेशन है, उतना ही हिस्सा, अलग से कोई नहीं है। ओके, तो इसीलिए कहा जाता है इसको, ये देखिए ये है, अब मैं आपको अलग से बता रहा हूं, ये है पूरा बी और ये है पूरा ए, तो यही 2 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, कोई भी अलग से बात नहीं है, कोई भी ऐसा एरिया नहीं होगा जैसा उसमें था ए बी और सी। यहां पर ये वाला जो एरिया आ रहा था, ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसका ये वेन डायग्राम होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब जरा नोट करेंगे तो 2 चीजें और पढ़िएगा ध्यान से। ठीक है, पहली बात जो मैं यहां बताऊंगा रिलेशन के बारे में, फर्स्ट
पहला पॉइंट ध्यान से पढ़िएगा, रिलेशन क्या है बेटा जी, ए का रिलेशन सी के साथ कुछ नहीं है। याद करो रूल नंबर 4, पहले दिन बताता क्लास नंबर फर्स्ट में। ओके, देख लीजिएगा, जो पहली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी देख लीजिएगा। ओके, सिलोजिज्म फर्स्ट पार्ट एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर, ये देखिए ए सी, तो हम क्या कहेंगे, सम ए आर सी, गलत, क्योंकि जब वेन डायग्राम ही कट नहीं कर रहे तो रिलेशन नहीं बता सकते। सम सी आर नॉट ए, ये भी गलत, क्योंकि याद करो रूल नंबर 4, दोज वेन डायग्राम डू नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एनी रिलेशनशिप विल बी फॉल्स। जो वेन डायग्राम एक दूसरे को नहीं काटते उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता, इसलिए ए का सी के साथ में कोई रिलेशन नहीं बताया जा सकता, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। दूसरी बात, बी का सी के साथ में केवल सम पॉजिटिव ट्रू होगा। क्या सही होगा, तो हम यहां लिखते हैं बी एंड सी सम पॉजिटिव ट्रू। कैसा ट्रू होगा, केवल सम पॉजिटिव, और जब सम पॉजिटिव होता है तो उसमें नेगेटिव नहीं कहा जाता, उसमें नेगेटिव नहीं कहा जाता। दूसरी बात, ए और बी के बीच में, अभी इससे पहले पढ़ा था ऑल वाला, इन एंड आउट, आउट, ये इन है ये भी आउट है, इसमें इन आउट वाला केस चलेगा। किसका, ए और बी का, ए एंड बी का इन आउट केस चलेगा। ओके, तो ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। अब जरा यहां देखिएगा, बात बहुत छोटी सी काम की बात है। क्या, सी डायरेक्टली कट नहीं है किसके साथ, बी के साथ, पर इनडायरेक्टली सी का रिलेशन बी के साथ बन जा रहा है, क्योंकि ए बना रहा है। कौन बना रहा है, ए। तो यहां पर अगर कोई कहे ए का सी के साथ रिलेशन, तो सम पॉजिटिव ट्रू, सम पॉजिटिव ट्रू। अगर कोई आपका कहे बी का सी से रिलेशन, तो सम पॉजिटिव ट्रू। अगर कोई कहे, यहां पर देखिएगा, पहले यहां पर सम ए आर सी, गलत, सम ए आर सी गलत, ऑल ए आर सी गलत, ऑल ए आर सी गलत, ऑल सी आर ए गलत, ऑल सी आर ए गलत, नो ए आर सी गलत, सम ए आर नॉट सी गलत, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। दूसरी बात, सम बी आर सी ट्रू, क्यों, सम का केस है। नो बी आर सी गलत, सम बी आर नॉट सी गलत, नेगेटिव भी नहीं बोल सकते, ठीक है। ऑल ए आर बी ट्रू, सम बी आर ए ट्रू, ऑल ए आर बी ट्रू। समझ में आया नहीं है, तो यानी सम और ऑल का दोनों केस चलेंगे ए और बी में। समझ में आई बात। अब यहां देखिएगा, सम ए आर सी ट्रू, सम सी आर ए ट्रू, सम बी आर सी ट्रू, सम सी आर बी ट्रू। ओके, दूसरी बात, ऑल बी आर सी गलत, ऑल ए आर सी गलत, नो ए आर सी गलत, सम ए आर नॉट सी गलत, नेगेटिव तो बोल नहीं सकते, सम बी आर नॉट सी गलत, और ए और बी का फिर दो बार से इन और आउट, सम ए आर बी ट्रू, सम बी आर ए ट्रू, ऑल ए आर बी ट्रू, सम ऑल बी आर ए फॉल्स। ओके, समझ में आया। सम और ऑल का केस इसके बीच में चलेगा, ठीक है। तो यहां लिखते हैं बी एंड सी सम पॉजिटिव ट्रू, बी और सी का सम पॉजिटिव ट्रू होगा। अगला क्या आएगा, ए एंड बी का इन एंड आउट। तो मेरे बच्चा ध्यान से इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन इसके हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सिलोजिज्म पार्ट 3। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए, बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।